नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। विधिक शिक्षा एक सेवा। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 223 के बारे में। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक प्रावधान धारा 223 के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह इस धारा में दिया गया एक छोटा सा कानूनी प्रावधान पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 से भिन्न है, और ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने एक निर्णय कुशल कुमार अग्रवाल बनाम डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में भी निर्णय दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों में एक मूलभूत सिद्धांत ये है कि न्यायालय कोई भी निर्णय दोनों पक्षकारों को अपनी अपनी बात कहने का अवसर दिए बिना नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। ऐसा ही कुछ धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि पुराना कानून है, उसके तहत पहले न्यायालयों में होता था। कैसे? पुराने कानून में जो धारा 200 के तहत प्रावधान था, उसमें कोई भी व्यक्ति या परिवादी न्यायालय में अपना परिवाद पेश कर सकता था, और न्यायालय केवल उस परिवादी या अगर कोई साक्षी भी साथ में है, उनको सुनकर जिसके विरुद्ध वो मामला लाया गया है उसकी अनुपस्थिति में ही उसे बिना सुने उसके खिलाफ किसी अपराध में संज्ञान ले सकता था। यानी किसी व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि न्यायालय में उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। कोई व्यक्ति उसके खिलाफ शिकायत लेकर न्यायालय में पहुंचा है और उसकी अनुपस्थिति में सारी कार्यवाही हो जाती थी। लेकिन नए प्रावधान धारा 223 में एक परंतुक जोड़कर इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब धारा 223 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जा सकता। यानी केवल परिवादी और उसके साक्षियों को ही सुनकर या उनकी परीक्षा करके संज्ञान से संबंधित आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील कानूनी प्रावधान है। ये इसलिए लागू किया गया है जिससे अभियुक्त को उसके खिलाफ किसी अपराध का संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का एक अवसर जरूर प्राप्त हो, और इससे संभवतः कानून के दुरुपयोग को भी शुरू में ही रोका जा सकता है। क्योंकि झूठे आरोप में फंसे व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि समाज में उसकी बदनामी भी होती है। इसलिए झूठे मुकदमों को शुरुआत में ही रोकना इस प्रावधान का एक बहुत बड़ा मकसद है। तो न केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, अपितु माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा भी इस संबंध में इस प्रावधान की सराहना करते हुए यह कहा गया है कि यदि कोई भी आदेश, कोई भी संज्ञान संबंधित आदेश किसी न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को बिना सुने पारित किया गया है, तो ऐसा निर्णय, ऐसा आदेश खारिज होने योग्य है। लेकिन कब? जब ऐसा कोई आदेश दिनांक 1 जुलाई 2024 के बाद न्यायालय में पेश होने वाले नए परिवादों के संबंध में
पारित किया गया हो। तो यदि किसी व्यक्ति के पास न्यायालय से कोई नोटिस इस संबंध में आता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद पेश किया गया है, उस पर सुनवाई के लिए वो उपस्थित हो, तो उसमें घबराने की बजाय उस तारीख को न्यायालय में अवश्य जाएं। यह जानें कि उस व्यक्ति के विरुद्ध आखिर किस मामले में किस परिवाद के तहत कार्यवाही शुरू की गई है या की जाएगी। और न्यायालय से यह भी निवेदन किया जा सकता है कि उसे एक छोटा से छोटा मौका दिया जाए जिससे वो पूरे मामले को समझकर उसके बाद अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सके। तो इस धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जरूर जानें और पढ़ें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विधिक शिक्षा एक सेवा। इस कार्यक्रम में आपने जाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 223 के बारे में। वार्ताकार थी राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। ऐसे ही और कानूनी जानकारी के लिए बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल चेतना रेडियो पर भी सुन सकते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं। आज्ञा दीजिए।